झारखंड जिला के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और मंच पर सभी उपस्थित सभी नेतागण और इस सभा में बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, हमारे मीडिया बंधु, सभी को सनप मल्ला मुकेश सनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आज बिहार से निकलकर निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा आज आपके बीच में झारखंड में पहुंचा है। ये यात्रा 25 जुलाई को ही पटना से निकला हुआ है। ये 101 दिन का यात्रा है और यूपी, बिहार और झारखंड में 80 जिला में जाएंगे, अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों, आज ये यात्रा है निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए है। साथियों, आज हमारी मुख्य लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, एससी का दर्जा मिले और ये मेरी मांग जो है वो जायज है। साथियों, आप सबको पता होगा कि ये आजाद भारत हमारा, जब देश आजाद हुआ तो इसके चलाने के लिए एक देश में संविधान बना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। ये लोकतंत्र आया और इस लोकतंत्र में आज कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आज आप जाइए बंगाल में तो निषाद समाज के सभी उपजाति, बिंद, बिलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, निषाद के सभी उपजाति को आज बंगाल में आरक्षण मिल रहा है। आप दिल्ली में चले जाइए, वहां पे निषाद को सभी को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। आप बताइए कैसी न्याय है? जब देश एक है, संविधान एक है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, आपको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। साथियों, तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब देश एक है तो संविधान एक है। और आप सभी को पता होगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। जब एक ही राज्य हुआ करता था तो आज बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं, झारखंड में क्यों नहीं, या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? लेकिन इसके लिए आप लोगों ने, हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा। काश अगर 30, 40 साल, 50 साल पहले मजबूती से अगर समाज के लोग अगर लड़ाई लड़ते तो आज समाज को आरक्षण मिल गया होता। आज आरक्षण मिल गया होता तो आपको क्या लाभ मिलता मैं बताता हूं। आज बिहार में जाइए, 38 जिला है और एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप उत्तर प्रदेश जाइए, वहां 75 जिला है, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप झारखंड में चले जाइए, पूरे प्रदेश में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आरक्षण नहीं मिला, इसके कारण आज आपके बच्चे मामूली सा नौकरी करने में मजबूर है, अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मजबूर है। आपके मछली मारने के लिए आपके परिवार के लोग मजबूर हैं। तो साथियों, उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके हक अधिकार के लिए किसको लड़ना है? उसके हक अधिकार के लिए तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आज 75 साल बीत गया, आज तक कोई नहीं लड़ने के लिए आया और मुझे उम्मीद है कि आने वाला 100 साल तक भी कोई और नहीं लड़ेगा। अगर अपने बच्चे का भविष्य, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं बिहार से आया हूं एक संदेश लेकर। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। 2 काम में एक काम है, सबसे पहले आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। अगर आप झोपड़ा में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन बच्चे को पहले पढ़ाइए, लिखाइए। जिस रोज वो बच्चा पढ़ लिख लेगा, उस रोज वो आपके झोपड़ी से निकाल के महल में पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, और दूसरा,
अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तो आपका अधिकार नहीं मिलेगा। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया और संविधान में आपके पास ऐसी ताकत थी, ऐसी ताकत आपको दी है। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म ले तो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब जरूरी नहीं है कि राजा के घर में बच्चा जन्म ले वही राजा बनेगा। अब राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, ये आपके वोट से बनता है। लेकिन आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, अपने वोट बैंक को नहीं समझा, जिसके कारण आज आप यहां पे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं।